मिस्र का बादशाह एक रात सोया तो उसने ख्वाब में देखा नदी के किनारे 7 खूब मोटी तंदुरुस्त गायें निकलती हैं। उनके पीछे 7 दुबली कमजोर हड्डी दिखती गायें आती हैं और वो दुबली गायें उन मोटी गायों को खा जाती हैं। फिर उसने देखा 7 हरी भरी ताजा बालें हैं और 7 सूखी मुरझाई हुई बालें हैं और वो सूखी बालें हरी बालों को लपेटकर दबा लेती हैं। सुबह जब बादशाह उठा तो उसका दिल घबराया हुआ था। उसने अपने सारे पुजारी, काहिन और ख्वाबों के जानकारों को बुलाया। सबने एक ही बात कही, ये तो उलझा हुआ ख्वाब है, बेमतलब सी तस्वीरें हैं, इसका कोई साफ मतलब नहीं। उसी वक्त बादशाह को जेल में बैठे यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र याद दिलाया गया। उसका प्यालों वाला खादिम बोला, एक शख्स है जेल में जो ख्वाबों की सच्ची ताबीर करता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। उन्होंने ख्वाब सुना और बिना किसी डर, बिना किसी लालच के साफ साफ ताबीर बयान कर दी। 7 साल जबरदस्त खुशहाली आएगी, जमीन भरपूर पैदावार देगी। उसके बाद 7 साल सख्त अकाल आएगा जो पहले की सारी बहार को खा जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि कौम बची रहे तो नेमत के 7 साल जाया मत करना। गेहूं को बालों समेत जमा करना, खुद कम खाना, ज्यादा बचाकर खजानों में भरना, ताकि अकाल के 7 साल इन्हीं खीरों से कौम को खिलाया जा सके। ये सिर्फ ख्वाब की तशरीह नहीं थी, ये अल्लाह की दी हुई हिकमत थी। ये सिखाया गया कि नेमत के दौर में तवाजुन, सब्र और अक्ल से कैसे जिया जाता है ताकि खती के दौर में जिंदगी बचाई जा सके। जब बादशाह ने ये ताबीर सुनी और फिर देखा कि शुरुआती सालों में फसल वाकई उसी तरह भरपूर होने लगी तो उसे एहसास हुआ, ये आदमी सिर्फ ख्वाब नहीं समझता, ये तो अल्लाह की तरफ से इल्म और हिकमत वाला बंदा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही जाहिर की गई। उन्हें इज्जत के साथ जेल से निकाला गया और बादशाह ने कहा, आज से तुम हमारे पास मुकर्रब और भरोसेमंद हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे मुल्क के खजानों पर जिम्मेदार बना दो, मैं हिफाजत करने वाला भी हूं और इल्म रखने वाला भी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के अनाज और खजाने के पूरे निजाम का वजीर बना दिया गया। नेमत के 7 सालों में गेहूं और अनाज के भंडार भर दिए गए। लोगों को सिखाया गया कि फालतू खर्च न करें और पूरा निजाम आने वाले अकाल की तैयारी में लग गया। फिर जब 7 साल की खती शुरू हुई, धरती सूखने लगी, आसपास के इलाकों में लोग भूख से करहाने लगे। तब मिस्र के गोदाम खुले। यूसुफ अलैहिस्सलाम की प्लानिंग की बरकत से पूरी कौम और आसपास की कौमें भी खाने के लिए मिस्र की तरफ आने लगी। और उस सख्त दौर में इंसानियत को रोटी मिली। एक ख्वाब अगर अल्लाह की हिकमत से पढ़ा जाए तो पूरी उम्मत की तकदीर बदल सकता है।